सतनाम सत साहिब। गीता जी के अनुसार देखते हैं कि सन्यास भगवान श्री कृष्ण किसको कहते हैं और हम कैसे उसको लेते हैं। तो यह अध्याय 18 का 49वां श्लोक है। जिसकी बुद्धि सब जगह आसक्ति रहित है, जिसने शरीर को वश में कर रखा है, जो स्पृहा रहित है, वह मनुष्य सांख्य योग द्वारा सर्वश्रेष्ठ नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। यानी वो निष्काम भाव के द्वारा मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर देखना है कि सांख्य योग संन्यास, सांख्य योग का अधिकारी होने से ही सिद्धि होती है। अर्थात संन्यास किसको कहा है? जिसकी बुद्धि, यानी घर छोड़ने मात्र को ही संन्यास नहीं कहा जाता, लेकिन संन्यास यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं कि जिसकी बुद्धि आसक्ति रहित है सर्वत्र, यानी जिसकी न तो नाम में आसक्ति है, न किसी एक रूप विशेष में आसक्ति है। अर्थात यदि किसी का गुरु या अवतार में आसक्ति है कि मेरा गुरु का नाम वह है या मेरे अवतार का नाम वह है या उसका रूप या उसकी मूर्ति ऐसी है, यदि आपकी आसक्ति ऐसी है तब आप मोक्ष के अधिकारी नहीं हैं और न ही आप सही अर्थों में सन्यासी हैं। फिर यहाँ पर कहा जिसने शरीर को जीता, यानी असक्त बुद्धि सर्वत्र जीतात्मा विगत स्पृहा, यानी 3 चीज यहाँ पर सन्यास को प्रदर्शित करती है। असक्त बुद्धि, जीतात्मा और विगत स्पृहा। तो इसको समझना है। जीतात्मा जिसने शरीर पर अधिकार कर लिया है, यानी जिसने इस शरीर की 5 इंद्रियों पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया है, उनके वशीभूत न होकर के आत्मा के वशीभूत, यानी आत्मानुकूल कर्म किए हैं, निष्काम भाव से कर्म कर रहे हैं, जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर चुका है, जहाँ पर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार खत्म हो गया और उसकी जगह संयम क्षमा संतोष विवेक और विनम्रता उस शरीर के क्रियाकलापों में आ गई हो, तो वह जीतात्मा होता है। तो वही सही अर्थों में सन्यासी है। और विगत स्पृहा, यानी जीवन धारण मात्र के लिए जिनकी विशेष जरूरत होती है, उन चीज़ों की सूक्ष्म इच्छा का नाम स्पृहा है। जैसे साग पत्ती, यानी जीवन चलाने के लिए या जीवन बचाने के लिए जो जरूरी आवश्यक तत्व होते हैं, आवश्यक सामग्री है, यदि उनमें आसक्ति है तो तब भी हम मोक्ष के अधिकारी नहीं होते। लेकिन जब हम निष्काम भाव में आ जाते हैं ध्यान साधना करके, तो तब हम असक्त बुद्धि हो जाते हैं। यानी हमारी न तो किसी गुरु के नाम में, न किसी अवतार के नाम में, न किसी गुरु के रूप में और न किसी अवतार के रूप में आसक्ति होती है, और वह व्यक्ति जीतात्मा हो जाता है। यानी संयम क्षमा संतोष विवेक और विनम्रता उस शरीर के द्वारा प्रदर्शित होते हैं और वह विगत स्पृहा होता है। अर्थात उस मालिक की रजा में राजी रहता है, जो मिल जाता है उससे अपने जीवन का निर्वाह करता है। तो इस तरह की, यानी ऐसा जो आचरण जिस मनुष्य का हो जाता है वही सही अर्थों में सन्यासी है। यही भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ कह रहे हैं कि सही अर्थों में सन्यासी बने। घर छोड़ना या एक विशेष रूप से वस्त्र पहनना और उसकी आसक्ति, आपने घर भी छोड़ दिया है और एक विशेष कपड़ा, विशेष वेशभूषा भी धारण कर लिया, लेकिन आसक्ति आपकी बनी हुई है, आसक्त बुद्धि है, रूप और नाम में आसक्ति है, आपकी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में आसक्त हैं, आपकी आसक्ति विगत स्पृहा में है, तो हम तब तक फिर सन्यासी वह व्यक्ति है नहीं। सही अर्थों में सन्यासी वह है जिसके नाम और रूप की आसक्ति खत्म हो गई हो, जिसने अपने शरीर की इंद्रियों पर कंट्रोल किया हो, संयम क्षमा संतोष विवेक और विनम्रता पर, और जिसको विगत स्पृहा, यानी शरीर चलाने की भी कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती। अर्थात उसी साधक के शरीर से एक अमृत द्रव निकलता है ध्यान साधना के अंतिम पड़ाव की स्थिति पर, जिससे उस साधक के शरीर का संचालन व पालन पोषण होता है। तो सही अर्थों में सन्यासी बने। सतनाम सत साहिब।